ओबीसी एकता अधिकार मंच के अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा, बहुत जल्द पलामू प्रमंडल की सभी सीटों के लिए विधानसभा स्तरीय सम्मेलन होगा। बिशामपुर ओबीसी एकता अधिकार मंच द्वारा आहूत विधानसभा स्तरीय बैठक नवादा मोड़ गढ़वा स्थित उत्सव गार्डन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने की। रविवार को हुई इस बैठक में सभी प्रखंडों से ओबीसी समाज के लोग उपस्थित थे। बैठक का संचालन सोनू कुमार यादव ने किया। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि ओबीसी एकता अधिकार मंच पलामू प्रमंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। ओबीसी की एक बैठक में तारीख तय की जाएगी, इसकी जानकारी प्रेस को दे दी जाएगी। जो भी राजनीतिक दल हमसे जुड़ना चाहता है उनका स्वागत है। श्री प्रसाद ने मीडिया के पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए हमारी कोर कमेटी की बैठक में चुनाव संचालन समिति की बैठक में यह तय होगा कि कौन सा प्रत्याशी किस विधानसभा सीट से लड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी राजनीतिक दल हमारे बायोलॉज को मानेगा और अगर वो हमसे जुड़ना चाहता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। बैठक में ये लोग थे शामिल ओबीसी के केंद्रीय सदस्य गोरखनाथ चौधरी, आनंद विश्वकर्मा, ओबीसी मोर्चा के युवा जिला अध्यक्ष शुभम गुप्ता, राजनारायण पटेल, वरुण बिहारी, हरिओम यादव, प्रिंस ठाकुर, अख्तर अंसारी, सर्वेश कुमार ठाकुर, सतवंत कुमार यादव, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, कपिल देव राउत, अजीत कुमार यादव, श्याम सुंदर यादव, श्रवण यादव, श्याम नारायण यादव, विजेंद्र यादव, रवि पटेल, विशाल कुमार केसरी, अकबर अंसारी, विकास जायसवाल, बिलास यादव आदि उपस्थित थे। ओबीसी एकता अधिकार मंच का गढ़वा विधानसभा स्तरीय बैठक किया गया, जिसमें ओबीसी के लोगों को जगा करके हमारे नौजवान साथी जो इस बारिश में भी, जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैंसिल हो गया, अन्य राजनीतिक दल का डाल्टन में कार्यक्रम था, राष्ट्रीय नेता आ रहे थे, वो सब कार्यक्रम कैंसिल हो गया। इसके बाद भी हमारे नौजवानों ने इस बारिश के मौसम में भी उपस्थिति भी दर्ज कराया है। इससे यह संकेत है कि आने वाला समय ओबीसी का है और ओबीसी के अंदर में जागरूकता आ रहा है। इसलिए भारी बारिश में भी लोगों ने उपस्थिति दर्ज करा करके यह बताने का काम किया कि ओबीसी के लोग जाग चुके हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए किसी हद तक जाना पड़ेगा, चाहे नदी में तैरना पड़ेगा, चाहे आग के ऊपर चलना पड़ेगा, चाहे बारिश में भीगना पड़ेगा, तो मैं उसमें पीछे नहीं रहूंगा। जहां भी ओबीसी का बात आएगा, अपने 4 कदम आगे बढ़ करके अपनी जिम्मेवारी को निभाऊंगा। यह दर्शाता है आज का यह बैठक। और निश्चित रूप से गढ़वा विधानसभा सहित पूरे पलामू प्रमंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग विधानसभा स्तरीय ओबीसी का सम्मेलन करेंगे और उसी सम्मेलन के निमित्त आज कार्यक्रम और बैठक रखा गया है। इस बैठक में हमारे प्रमुख लोग आए हुए हैं, प्रमुख साथियों का बैठक है। इस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी तारीख को हम लोग गढ़वा विधानसभा स्तरीय ओबीसी का सम्मेलन करेंगे और साथ ही साथ हम लोग जल्द ही आपको समय और तिथि बता देंगे और जल्द ही यहाँ से ओबीसी जागरूकता से एकता रथ निकलेगा और वह हर एक पंचायत, हर एक गांव में जाकर के विधानसभा स्तर पर ओबीसी के लोगों को आने के लिए आमंत्रित करेगा, निमंत्रण देगा और उनके हक अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को बताने का काम करेगा। हम ओबीसी के लोग 65% निवास करते हैं इस गढ़वा विधानसभा में, भवनाथपुर विधानसभा में, विश्रामपुर विधानसभा में, डाल्टनगंज विधानसभा में, छतरपुर विधानसभा में, हुसैनाबाद विधानसभा में, पांकी विधानसभा में। और 65% लोग रहने के बाद भी हमारे ओबीसी के लोग विधानसभा में नहीं पहुंचते। यह बहुत विडंबना है। यह लोगों में जागरूकता नहीं था, यह लोगों में मानसिक चेतना नहीं था कि हमारे लोग भी विधानसभा पहुंच सकते हैं। लेकिन यह जागरूकता आई है कि जो ओबीसी का बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस स्लोगन के साथ लोगों ने बढ़ रहे हैं। नौजवानों में काफी ऊर्जा है। हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, सोनू जी हैं, हमारे बीच में मनीष जी हैं, तमाम लोग, हमारे आनंद जी हैं, सभी लोगों ने मजबूती के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं
और ये जो नौजवान साथी आपको दिख रहे हैं, ये आग का गोला है और कहीं भी आग नीचे से लगता है। आग ऊपर से लगाइएगा तो नहीं जलेगा, आग नीचे से लगता है। और यह जो माचिस का चिंगारी जो गढ़वा से निकलेगा वह देश की राजधानी दिल्ली तक जाएगा और वहां के सरकार को हिलाने का काम करेगा। राज्य सरकार को तो हिला दिया हम लोगों ने, उन्होंने मजबूर होकर के जातीय आधार जनगणना कराने का फैसला कर लिया है। तो इसी के लिए यह जो बैठक रखा गया है, इस बैठक में यह तय होगा कि हर एक पंचायत में ओबीसी का जागरूकता रथ जाएगा और यह विधानसभा का, गढ़वा विधानसभा का एक सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन में ओबीसी के लोगों को हक और अधिकार की बात को किया जाएगा। 81 विधानसभा पर आपने तैयारी ओबीसी एकता अधिकार मंच का 81 विधानसभा पर तैयारी चल रही है और हमारे जो कोर कमेटी के लोग हैं, जो स्टीयरिंग कमेटी के लोग बैठेंगे, चुनाव संचालन समिति का गठन होगा, वो चुनाव संचालन समिति के लोग जो बैठेंगे वह तय करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी मेरा कहां से होगा। यह तैयारी चल रही है। अगर कोई दल हम लोग के साथ आना चाहता है, सामंजस्य बैठा करके चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसका भी हम लोग स्वागत करेंगे। जो हमारा ओबीसी के बातों को मानेगा, जो हमारा बायलॉज को मानेगा, जो हमारे हक अधिकार की बातें करेगा, उसके साथ भी हम लोग अलायंस के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और उसका भी स्वागत करेंगे। आपके विश्वास का मात्र एक अनुष्ठान श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक। अपने घर को सजाने व संवारने के लिए एक बार मेरे प्रतिष्ठान में जरूर आए। गढ़वा आपके विश्वास का मात्र एक प्रतिष्ठान श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक शॉप में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी करें। वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, एलजी, वर्लपूल, लॉयड, बीपीएल, हैवेल्स, उषा, सिम्फोनी, वोल्टास और अन्य कंपनियों की टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, आरओ, गीजर, बैटरी, इन्वर्टर, मिक्सी, ब्लोअर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध है। श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक शॉप में हर वैरायटी और ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके लिए उपलब्ध है। यहाँ आप अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, गीजर, इन्वर्टर, मिक्सी, ब्लोअर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीदारी करें। हमारा पता है मेन रोड, गढ़वा।